में हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन चैप्टर। इसके अंतर्गत आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। कल हम इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ गैल्वेनिक सेल के बारे में भी बातचीत कर चुके हैं, है ना। मुझे हल्का सा लैग देखने को मिला था अभी, परंतु कोई बात नहीं, आप क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। ये लैग जो है वो कभी कभी अपने आप ही आता है, आई डोंट नो क्यों आता है, शायद इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है या फिर कैमरे में कुछ ग्लिच हो सकता है ना। ये दो ही कारणों से आता है, जब इंटरनेट का इशू होता है या फिर कैमरे में ग्लिच होता है ना। तो नाउ देखो अभी हमने फिक्स करके आया है, आई होप सो क्लियर हो जाए सब कुछ और अपन स्टार्ट कर दे, है ना। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल है जिसके बारे में कल बातचीत हुई थी। थोड़ा सा अपन रिपीट करेंगे, रिकैप करेंगे और रिकैप करते हुए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आपने 11th में भी इस सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है और कल भी पढ़ा है। यहां पर ये जो पदार्थ है ये है ZnSO4 और ZnSO4 एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। क्या है? वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। सिंपल भाषा में कहें, वैद्युत अपघट्य वे विलयन होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह आयनों में टूट जाते हैं, धन एवं ऋण आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, आई होप मदन शर्मा जी, यू आर अ वेरी मोरॉन पर्सन। ओके, आई एम ब्लॉकिंग यू और अब से कमेंट मत करना इस चैनल पे। चलो, वैद्युत अपघट्य। और मैंने देखा आपके कमेंट उस समय भी, इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। पढ़ने आए हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो गो टू हेल। मैं बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लूंगा आपकी बदतमीजी को जो आप चैट सेक्शन में देख रहे हैं। ये ऑर्डिनरी चैनल नहीं है जहां पे बच्चे आके अपने मन की भड़ास निकालेंगे, ठीक है। और कहीं निकालो जाके, यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने दो। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर ZnSO4 है, यहां पर जो कॉपर लवण है उसे बोला गया है CuSO4। ठीक है, यह भी एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लवण सेतु है, ये NaCl KCl और अगर अगर जड़ से मिलकर बनाई हुई एक संरचना होती है जो कि यू टैप जैसी नली होती है। ये जिंक है, ये एक धातु की छड़ होती है। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ये एक धातु की छड़ है जिसे इस सेल की भाषा में इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ओके, सेम ये कॉपर की छड़ है, इसे भी कहा जाता है इलेक्ट्रोड। वेरी गुड, अपन अलग अलग कलर का प्रयोग करेंगे दोनों के लिए। अब होता क्या है बेटा कि गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से होती है कि यहां पर इस विलयन पर काफी सारे माइनस आयन है। Zn के कैसे आयन है? माइनस आयन। और माइनस आयन को सिर्फ एक ही चीज बैलेंस कर सकती है, वो है प्लस आयन। तो पता है क्या होता है, यहां पर से ये जो Zn है ये टूटते हैं Zn प्लस आयन में। यहां माइनस आयन है, विलयन के अंदर काफी सारा माइनस आयन और वो भी -2 का आयन है। ये कॉपर जो है वो टूटते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं? एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। कल भी मैंने आपको कार्यप्रणाली समझाई थी, आज फिर से समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो पहला वाला पेज है वहां पर काफी सारी चीजें बनी हुई है और वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप गैल्वेनिक सेल को नहीं समझ सकते। तो दोबारा फिर से समझाने का बस एक ही कारण है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, एक बार में ये समझ में नहीं आती। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा है। अब क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस आयन। यहां पर काफी सारा माइनस आयन जो है वो इस साइड पे इकट्ठा हो गया है। यहां पर जो कॉपर है ना बेटा, ये जो कॉपर है इस पर
2+ आयन है। क्या है? 2+ आयन है। ठीक बात। तो ये 2+ आयन जो है वो भाई साहब यहां से यहां पर कौन सा आवेश है? माइनस। इस ZnSO4 में कॉपर पर कौन सा है? प्लस। तो प्लस किसकी ओर आकर्षित होता है बेटा? ऋण आवेश की ओर आकर्षित होता है। किसकी ओर आकर्षित होता है? ऋण आवेश की ओर आकर्षित होता है। और जब परिपथ हमारा कंप्लीट होगा तो प्लस जो है वो इसके पास में ऐसे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाली जो सतह है ये मोटी हो जाएगी, जिस कारण से एक और जो है वो क्षरण की प्रक्रिया होती है और एक और इकट्ठा होता है। क्या? कॉपर इकट्ठा होने लगता है। तो जिस ओर क्षरण होता है अर्थात जिस ओर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस ओर हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्या कहते हैं बच्चा? चलो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपने समझ लिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ये जो Zn है, जो Zn धातु है, जो सॉलिड है भाई साहब, ये क्या कर रही है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और Zn2+ आयन बना रही है। क्या बना रही है? Zn2+ आयन बना रही है एक्वा के रूप में। विलियन में मिल जा रहे हैं 2+ आयन। कहां मिल रहे हैं? विलियन के रूप में मिल रहे हैं। तो ध्यान रहे बच्चा, जिस ओर ऑक्सीकरण होता है, जिस ओर ऑक्सीकरण होता है उसे हमने एनोड बोला था। क्या बोला था? एनोड। इसी के विपरीत जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, जिस ओर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं उसे बोला जाता है कैथोड। अर्थात जिस ओर अपचयन होता है। क्या बोला हमने? जिस ओर अपचयन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। यहां पर इस वाले कैथोड पर प्लस आवेश है, यहां एनोड पर जिस ओर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस ओर माइनस आवेश है। इस प्रकार से आपने कल गैल्वेनिक सेल की संरचना को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, यह है गैल्वेनिक सेल और ये गैल्वेनिक सेल की कार्य प्रणाली पर ही सारे सेल काम करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया के मध्य संबंधों को बताती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, Zn जो है वो Zn+ आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर रिसीव कर रहे हैं, कॉपर का विलयन जो है वो प्रॉपरली विलयन से धातु बन रहा है, जिसके कारण से यहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा होती है। यह सारी गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत हो रही है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी प्रोसेस यहां तक समझ में आ गई होगी। एंड आ गई होगी तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। जो बच्चे आ गए होंगे वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बाकी अपने दोस्तों को भी बताओ कि अपन बहुत आराम से इसे समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा? आपकी बुक में इस गैल्वेनिक सेल को लेकर 3 प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहला प्रयोग यह है कि गैल्वेनिक सेल का जो विभव होता है, गैल्वेनिक सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है जिसे हम EMF बोलते हैं, ये यहां पर, अच्छा आगे आपको मैं गणना करके बता दूंगा। अभी के लिए मान लो कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका ई विभव जो है वो 1.1 वोल्ट होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना विभव होता है इसका, इसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है। ठीक बात। अब क्या करेंगे हम? 3 क्रमशः प्रयोग करेंगे। प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2 और प्रयोग नंबर 3। या प्रयोग नहीं बोल सकते, ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं। क्या है? 3 अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति में गैल्वेनिक सेल से एक बाह्य विभव जोड़ा गया है, एक बाह्य विभव या बाह्य बैटरी जोड़ी गई है, जिसका जो वोल्टेज है ना वो 1.1 वोल्ट से क्या है? कम है। दूसरे में क्या होगा? ये जो विभव है 1.1 वोल्ट के बराबर है। और तीसरे में ये कहेंगे कि ये जो बाह्य विभव है ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। तो उस स्थितियों में अलग अलग प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, नहीं हुई है, रुक गई है, ज्यादा हुई है, क्या हुई है, इस बारे पर अध्ययन किया गया है। इस बारे पर आपको डिटेल में बताया गया है। ठीक है, क्या हो गया? हमने लॉक कर दिया है क्या? नहीं, हमने लॉक नहीं किया है। एक्चुअली उधर कुछ हो रहा है और धमकियां बजाई तो हमें लगा कहीं हम दरवाजा तो बंद नहीं कर दिए हैं और लोग हमें घर वाले याद तो नहीं कर रहे हैं ना। चलिए, तो सिचुएशन नंबर 1 यहां पर यह बोला गया है, यहां पर यह बोला गया है, कंडीशन यह है कि इस गैल्वेनिक सेल में
एक बाह्य विभव जोड़ दिया गया है। बाह्य विभव बैटरी से भी जोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी जोड़ा जा सकता है। बस कंडीशन ये है, अच्छा जैसा बुक में बना हुआ है मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एनसीईआरटी पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूं, धीरे धीरे करके अपन सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो बस बने रहना। हालांकि हर साल मैं अलग अलग पैटर्न पे पढ़ाता हूँ, लास्ट ईयर ये टॉपिक जो है वो थोड़ा अलग पैटर्न में पढ़ाया गया। तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन में एक बैटरी ली और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज से कम रखा। अब इसे ऐसा समझो, चलो सामान्य भाषा में आते हैं अपन, कि हमने 2 पानी की टंकियां ली। हमने क्या किया बेटा, 2 पानी की टंकियां ली। एक जो है वो है 1000 ml की, सॉरी एक जो है वो 1000 लीटर की है, और दूसरी टंकी जो है वो 100 लीटर की है। कितने लीटर की है, 100 लीटर की है। और इसे हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, इसे एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब जरा मुझे एक बात आप दिमाग में सोच के बताओगे कि जो पानी का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है वो किस ओर होगा, किस ओर होगा। ये 100 ml वाली जो टंकी है उससे पानी ये 1000 वाली की ओर जाएगा, या 1000 वाली टंकी से पानी जो है वो 100 ml वाली की तरफ जाएगा। बताओ क्या होगा, सोच के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सही गैस किया होगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जान पाऊंगा कि यहां पर सर ये जो बड़ी वाली टंकी है ना, इससे पानी जो है वो छोटी वाली टंकी की ओर अपने आप चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें कणों की संख्या ज्यादा है, कणों की संख्या ज्यादा है तो वह बल भी ज्यादा लगाएगी, और जब बल ज्यादा लगाएगी तो पानी जो है वो इस ओर चला जाएगा। बल से मेरा तात्पर्य यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल से है, ठीक है। तो यहां पर फ्लो ज्यादा होगा। तो आपने इसे पानी बोला था, अब इसे पानी मत बोलो, अब आप इसे इलेक्ट्रॉन बोलो। आप इसे क्या बोलो, आप इन्हें इलेक्ट्रॉन बोलो। इसे बड़ी टंकी मत बोलो, इसे गैल्वेनिक सेल बोलो। इसे क्या बोलो, गैल्वेनिक सेल बोलो। इसे छोटी पानी की टंकी मत बोलो, इसे बाह्य विभव बोलो। और आप इमेजिन करो कि यहां पर विभव ज्यादा है, यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, बताओ किस ओर जाएंगे बच्चा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सर वो इस ओर जाएंगे। किस ओर जाएंगे, ज्यादा वाले से कम वाले की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में यही हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से होते हुए बाह्य विभव की ओर गए होंगे। कहां गए होंगे, बाह्य विभव की ओर गए होंगे। चलो अब आई होप मुझे इसे मिटा देना चाहिए, तुम्हें उदाहरण समझ में आ गया होगा, तुम्हें उदाहरण जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो फटाफट से जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये उदाहरण अच्छा था, हमें अच्छा लगा, हमें समझ में आ गया, ठीक है। और जो जो लोग ने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है सभी का थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया बेटा कर दो यार, कैसे कर रहे हो, है ना। तो स्थिति 1 जो आपकी बुक में पहले लिखा है कि जब बाह्य विभव गैल्वेनिक सेल से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो Zn से कॉपर की ओर बहते हैं। Zn से किस ओर बहते हैं, Zn से कॉपर की ओर बहते हैं, ठीक है। कब, जब बाह्य विभव कम हो, किस से, 1.1 वोल्ट से, ठीक है। दूसरी एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, एक और दूसरी बातें लिखी है। अच्छा ये कब तक होगी, कब तक होगी, जब तक ये वाला जो विभव है ना, बाह्य विभव जो है वो 1.1 वोल्ट के बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छा इसे अपन दूसरे वाले एग्जांपल में समझेंगे ना, दूसरे वाले में समझेंगे। दूसरी बात यह कही गई है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तुम्हें पता है यहां पर जो Zn है उस पर काफी ज्यादा माइनस आयन है। क्या है बच्चा, काफी ज्यादा माइनस आयन। ये मान लो तुम कि यहां पर बहुत सारे माइनस आयन है, और माइनस आयन को बैलेंस कौन कर सकता है, प्लस आयन बैलेंस कर सकता है। कौन बैलेंस कर सकता है, प्लस आयन। तो यहां पर जो Zn है, ये जो Zn है, दिस Zn, ये Zn जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हर बार कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
तो Zn पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ओर जा रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है धात्विक आवंत जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि आवंत कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं, है ना। तो वैसे भी समझ लो आप, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो बॉन्ड टूटेंगे और यहां पर जो है इन ऋण आयनों से धन आयन मिलते जाएंगे। धन आयन कौन से, आपको ऊपर दिख रहा होगा Zn2+ आयन जो है वो बनते जा रहा है। ये कब तक होगा बेटा, ये प्रक्रिया कब तक होगी, तो सर जब तक यहां पर Zn+ आयन और माइनस आयन बराबर ना हो जाए, अर्थात ये जो विलयन है ये उदासीन ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलते ही रहेगी, है ना। ऐसे कह सकते हैं अपन, ऐसे ही कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमें। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज पे ये प्रक्रिया हुई, जिसके कारण आपकी बुक में लिखा है कि जिंक की जो छड़ है, जिंक की छड़ जो है वह ZnSO4 यानी कि जिंक विलयन में निक्षेपित या निर्क्षेपित होगी, है ना, निक्षेपित होगी। वर्ड इज निक्षेपित, मैं क्षरित बोलता हूं, हमें एक वर्ड मिल गया जिसका नाम है निक्षेपित होगी। कब, जब बाह्य विभव का मान कम है। तो यहां पर ये जो अब हमारा सेल है ये गैल्वेनिक सेल के जैसे कार्य कर रहा है। इसकी प्रणाली कैसी है, गैल्वेनिक सेल की, अर्थात यहां रासायनिक ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि आपका फोन जो है वह अभी काम कर रहा है, आप उसकी बैटरी का यूज कर रहे हो, चाहे वो वीडियोस देखने में हो, चाहे वो लाइव क्लास देखने में हो, चाहे वो गेम खेलने में हो, चाहे वो फोन पे बात करने में हो, चाहे वो वॉटएवर किसी भी प्रकार की चीज जो है वो आप उसमें कर रहे हो, तो आपकी बैटरी कैसे हो रही है, डाउन हो रही है। बाह्य विभव का मतलब होता है कोई भी स्रोत जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हो। हमने यहां पर बैटरी ही मान लिया है प्रॉपरली कि एक बाह्य विभव जो है वो, तो यहां से बैटरी जो है वो यूज हो रही है, गैल्वेनिक सेल जैसे काम हो रही है। अब स्टेज नंबर 2, जब बाह्य विभव लगा होगा बच्चा, जब बाह्य विभव लगा होगा इससे, हाँ सही बात है मान लिया, तो यहां पर क्या होगा, अब एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपने जब फ्लो दिया होगा ना बैटरी को, बाह्य वाली बैटरी को, अर्थात यहां पर आपकी बैटरी थी, ठीक है, और अभी यहां पर आपने जो टंकी है, टंकी नहीं, आपने टंकी नहीं भरा, आपने क्या किया, आपने टंकी नहीं भरी, आपने यहां पर एक फूलने वाला गुब्बारा लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्यूब लगा दिया। या यूं कहूं, ये जो टंकी है इसका साइज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इस टंकी का साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यहां पर 2 बैटरियां लगी है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, दैट इज दिस वन, और ये हमारा बाह्य विभव है, क्या है, बाह्य विभव या बाह्य सेल है। तो यहां पर बच्चा शुरू में 1100 लीटर पानी भरा था, कितना भरा था, 1100 लीटर पानी भरा था, अर्थात 1.1 वोल्ट, ऐसे मान लो इसे, क्या मान लो, 1100 लीटर का मतलब 1.1 वोल्ट मानना है तुम्हें ना, ऐसा और मानोगे तभी समझोगे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और ये वाली टंकी एकदम खाली थी, कैसी थी, खाली थी, डाउन हो चुकी थी। तो बताओ कब तक भरेगी है, कब तक भरेगी, क्या ऐसा होगा कि पूरे जो 1100 लीटर है यदि आपने नीचे से कनेक्ट किया तो पूरा भरा जाएगा, ये मतलब ये टंकी पूरी खाली होके पूरे कण इसमें भरा जाएंगे। या यूं कहूं कि यहां पर जो 1.1 वोल्ट था वो पूरा का पूरा 1.1 वोल्ट यहां पर चला जाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, यहां पर ये होगा बच्चा कि यहां पर यदि 1100 कण है तो यहां पर से 550 कण निकलेंगे और यहां तक भरा जाएंगे, ठीक है, 550 इधर होंगे और ये जो 1100 है जो हमने यहां पर भरा है, यह भी, यहां पर भी कितने बचेंगे, यहां पर भी कितने बचेंगे, यहां पर भी बचेंगे सर 550, अर्थात दोनों तरफ का जो मात्रा है जल के कणों की वो कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब कण मत बोलो, उन्हें विभव बोलो, इन्हें क्या बोलो, विभव। तो यहां पर 1.1 वोल्ट विभव है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ये धारा तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों ओर का विभव जो है वो बराबर ना हो। जैसे ही बराबर हो जाएगी पानी में, जैसे ही टंकियों में पानी बराबर होगा, क्या पानी का फ्लो दोनों टंकियों में होगा, नहीं, रुक जाएगा। क्या होगा, रुक जाएगा, फ्लो जो है वह होना बंद हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जब बाह्य विभव और गैल्वेनिक सेल का विभव बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या बोल सकते हो आप? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। दूसरी लाइन आप ले सकते हो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ध्यान रहे, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि जब बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट हो और गैल्वेनिक सेल का मान भी 1.1 वोल्ट हो तो यहां पर सेल अभिक्रिया का मान क्या होगा, या क्या कोई सेल अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होंगे। तो याद रहे भैया, जो भी चीज आपने एनसीईआरटी की बुक में छपी हुई देखी है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब द सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3 में ये जो है, ये जो आपने बाहर पानी की टंकी ली थी, अर्थात जो बाह्य सेल लिया था उसका मान ज्यादा है। उसका मान कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। अर्थात यहां पर खुद ही 1100 लीटर पानी है। ठीक है, या इसे आपने गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट किया है और गैल्वेनिक सेल में जो है शुरू में आपने दिया था ना, उस समय 1.1 वोल्ट विभव हो चुका था, तो इसकी कुछ मात्रा जो है वो यूज हो चुकी थी, अर्थात इसका विभव जो था वो कैसा था? कम था। यही तो लिखा है आपने यहां पर 1.1 वोल्ट जो है उससे ज्यादा क्या है? बाह्य वोल्ट है, तो इसका वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट रहा होगा। कितना रहा होगा? 5 वोल्ट। इसका जो है वो 1.1 वोल्ट से भी कैसा है? कम है, या बाह्य विभव ज्यादा है गैल्वेनिक सेल के विभव से। तो यहां पर क्या होगा? इस ओर जो ज्यादा वोल्ट वाला सेल है उस ओर से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां आएंगे? गैल्वेनिक सेल से। अर्थात बड़ी पानी की टंकी, जो बाहर टंकी थी वो बड़ी थी, जो अंदर की टंकी थी छोटी थी, तो बड़ी टंकी से पानी छोटी टंकी की ओर आएगा। वो जो पहली वाली प्रोसेस थी जस्ट उसके उल्टे, क्या कहेंगे हम? जो पहली प्रोसेस हमने देखा था उस प्रक्रिया के विपरीत पूरी प्रक्रिया होगी। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे होंगे तो कमेंट करिएगा। अब यहां पर कुछ चीजें परिवर्तित होगी। ठीक है, आप सभी को पता है जब ये गैल्वेनिक सेल था बेटा, तो यहां पर काफी सारे जो कण हैं वो इकट्ठे हो गए थे। किसके इकट्ठे हुए थे? कॉपर के। और यहां पर जिंक जो है, यहां पर जो आपकी जिंक है वो घुल चुकी थी किस पर? विलियन पर जो है वो आपकी जिंक की छड़ जो है वो घुल चुकी थी। अब बाह्य विभव जब आपने कनेक्ट किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को कनेक्ट किया होगा और नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को कनेक्ट किया होगा। सही बात है, ऐसे ही हुआ होगा। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। ठीक बात। अब यहां पर बहुत सारे ऋण आवेश इकट्ठे हो गए है ना। यहां पर इधर जाहिर सी बात है ये इस ओर ही आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, आपके काफी सारे ऋण आवेश जो हैं वो इस ओर आएंगे। ऐसे यहां पर काफी सारे ऋण आवेश आ गए, ये ऋण आवेश आ गए। अब ऋण आवेश यहां पर काफी सारा कॉपर होगा, यहां पर क्या होगा? कॉपर होगा। यहां पर इस कॉपर के अंदर पे प्लस चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? प्लस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज जो है वो इस विलियन के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? इस विलियन के अंदर पे। और जब वो जाएगा ना तो यहां पर जो धातु के कण थे, जो कॉपर के कण इकट्ठे हुए थे, कॉपर के कण क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे, वह वापस इस विलियन में जाने लगेंगे। वापस कहां जाने लगेंगे? इस विलियन पे जाने लगेंगे। अर्थात क्षरण की जो प्रक्रिया है वो यहां पर होने लगेगी। क्षरण की प्रक्रिया जो है वो हमारे विपरीत ओर होने लगेगी। तो एनोड पर जो है वो माइनस चार्ज आएगा और कैथोड पर जो है वो प्लस चार्ज आएगा। अभी भी यहां एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यहां पर एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? यहां कॉपर जो है वो सॉलिड था, ये कॉपर जो है वो कॉपर 2+ आयन में
बट जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस विलियन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। यहां पर कॉपर जो था वो कॉपर विलियन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस विलियन के अंदर चले जाएंगे जो भी इकट्ठे हुए होंगे। और यहां पर से ये इलेक्ट्रॉन इस लवण सेतु के माध्यम से इस ओर आके इकट्ठे होंगे, जिस कारण से कॉपर की छड़ जो है वापस से यहां पर पॉजिटिव आयन आए होंगे काफी सारे। यहां पर क्या आए होंगे? पॉजिटिव आयन। यहां पर काफी सारे क्या थे? यहां पर Zn के ऋण आयन थे, वो इसे मिलेंगे, जिस कारण से जो विलियन यहां पर Zn जो था, जो कि पहले आपने देखा था Zn जो था वो एक्वा फॉर्म में था, ठीक है, ये उन 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करेगा और ये बन जाएगा क्या? Zn धातु। तो पूरी प्रक्रिया रिवर्स हो गई। पूरी प्रक्रिया कैसे हो गई बेटा? पूरी प्रक्रिया जो है वो रिवर्स हो गई। जहां पहले ऑक्सीकरण हो रहा था वहां अब अपचयन होगा, जहां पहले अपचयन हो रहा था अब वहां ऑक्सीकरण होगा। चार्जेस बदल जाएंगे, ठीक है। पहले इस ओर ऑक्सीकरण हो रहा था, इस ओर अपचयन हो रहा था, अब इस ओर ऑक्सीकरण होगा और आपके अगले तरफ जो है वो अपचयन होगा। पर ध्यान रहे चार्जेस में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। नॉर्मली कैथोड पे हमने देखा था इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, हमने देखा था कि Zn पर माइनस चार्ज था और Zn उस समय एनोड था, परंतु यहां पर Zn पर प्लस चार्ज होगा और वो कैथोड होगा, ठीक है। यहां पर इस सेल को बोला जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। इसे क्या बोला जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल। अपघटनी सेल क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल पूर्ण रूप से जो आपका क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनिक सेल होता है, उसके विपरीत होता है। यहां पर आप ये लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पहले कहां हो रहा था? Zn से कहां हो रहा था? Zn से कॉपर की ओर। अब उल्टा होगा। अब आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा। जो यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे, ये कॉपर जो है वो Cu+ आयन इसके अंदर रिलीज करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस ओर इलेक्ट्रॉन काफी सारे जाएंगे और यहां पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। यहां पर काफी सारे माइनस चार्ज जो है वो इकट्ठे होंगे और Zn जो है, जो इसके अंदर प्लस आयन बना था, उसे अपनी तरफ वापस खींचेंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। यहां पर काफी सारा कॉपर इकट्ठा हुआ था, यहां पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज वापस से निकलेगा, जहां से आया था उस ओर जाएगा। प्लस आयन इसके अंदर काफी सारे बने थे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहां पर क्या था? प्लस आयन था। Zn था, धातु थी, धातु ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, प्लस आयन इसके अंदर गए थे। यहां पर उल्टा हो रहा है, जो प्लस आयन इसके अंदर गए थे उन्हें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस ओर और वापस धातु की छड़ बना देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है कॉपर से जिंक की ओर होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा। कॉपर से कहां होगा? जिंक की ओर होगा। चार्जेस बड़े ध्यान से देखना है ना। एनोड पर उस समय एनोड जो था वो आपका Zn था, माइनस था। इस समय एनोड आपका कॉपर का है और इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। इधर साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। दूसरी प्रोसेस क्या लिखी है? दूसरी प्रोसेस ये लिखी है कि भाई साहब जिंक जो पहले निक्षेपित हुआ था, जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा। पहले विलियन में निक्षेपित हो रहा था, अब जो है जिंक जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड, अर्थात इस धातु को हमने बताया था शुरू में इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा, वापस पुनः वही स्थिति पर आने लगेगा, निक्षेपित होगा तथा कॉपर सल्फेट, विलियन में लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट विलियन में घुलेगा। ये पूरी प्रोसेस आपकी बुक में लिखी हुई है एज इट इज, जैसे कि वैसे ही। ये क्या था बेटा? ये जो आपने पढ़ा ये क्या था पता है? ये पूरे सेल की कार्य प्रणाली है,
सेल की कार्य प्रणाली है। और ये कार्य प्रणाली आपके हमारे फोन के अंदर होते रहती है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बैटरी के चार्ज होने की प्रक्रिया और डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया सेम इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कभी इस ओर होता है, कभी इस ओर होता है। जब इस ओर होता है तो हम बैटरी यूज कर रहे होते हैं, जब इस ओर होता है मतलब जिंक से कॉपर की तरफ होता है तो हम बैटरी का यूज कर रहे होते हैं। जब कॉपर से Zn की ओर होता है इसका मतलब हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा दे रहे होते हैं जिससे सेल वापस से चार्ज होने लगता है। ठीक है, ये गैल्वेनिक हमारे वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल की प्रक्रिया थी कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपकी बुक में एक प्रक्रिया लिखी है, इस प्रक्रिया को मैं कल आपको समझाऊंगा। कल हम गैल्वेनिक सेल का चित्र और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखा जाता है, कैसे अर्ध अभिसेल अभिक्रिया होती है, कैसे दो अर्ध सेल अभिक्रिया मिलकर पूर्ण सेल अभिक्रिया बनाते हैं, कैसा विभव होता है, इन सब बारे में बातचीत करेंगे, हम समझेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर होगा। आगे यही जो चीज आप आज पढ़ रहे हो आपने और जो चीज आप कल पढ़ोगे इसे आगे डिटेल में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें नर्नस समीकरण देखने को मिलेगा, फिर कोलराउस नियम देखने को मिलेगा। उससे पहले हमें इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ना है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अभी मैडम ने पढ़ाया है शायद आप लोगों को, तो दो दो बार पढ़ लोगे। ओम का नियम भी इसमें आएगा, चालकता, प्रतिरोधकता, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंतर्गत आएगी, है ना। तो रोज आओ, रोज लगाओ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार में देखो। जैसे कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को कि मैंने यहां पर ऋण आवेश बोला था, ठीक है, तो ऋण आवेश बेटा यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु दोनों पर कैसा है, माइनस आवेश, तो ऋण आयन जो है वो इस ओर जाने लगेंगे। कहां जाने लगेंगे, धन आयन की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस ओर है। अब यहां पर विलयन पे काफी सारे धन आयन है, यहां पर ऋण आयन इकट्ठे हो गए होंगे, तो ऋण आयन की ओर धन आयन इकट्ठे भागे पड़ेंगे, तो यहां पर जो जो Zn घुला था वो वापस धातु के रूप में बन जाएगा। और यहां पर जो कॉपर इकट्ठा हुआ था इलेक्ट्रॉन आने के कारण पे, वो जाने के कारण वापस से इस विलयन पर घुल जाएगा। ये छोटा सा डाउट आपको आया होगा आगे, अभी हमने यहां पर क्लियर कर लिया बड़ी सिंपल सी लाइन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी को इतना सारा प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करके पूछने के लिए, बने रहने के लिए, शेयर करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यदि आपको नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पर आना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास एंड होते ही ये क्लास यूट्यूब से गायब हो जाएगी। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको फिर से ये क्लास लाइव दिखे। तो आप चाहते हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ्स, ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट, सारे सुविधाएं मिले, तो आपको प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको जब आप डिटेल भेजेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कल फिर से मुलाकात होगी कि आप आएंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं फिर से आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे। हेलो बेटा।